हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बायोलॉजी के पहला चैप्टर यानी कि इस सीरीज का पहला चैप्टर हम पकड़ रहे हैं जिसका नाम है प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम को हम वन शॉट में रिवाइज करेंगे, यानी वन शॉट वीडियो है ये प्लांट किंगडम का। ये आपके टेस्ट के लिए, आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ इसको अच्छे से देखें। नोट्स जो ट्रिक में बताऊंगा इसमें एग्जांपल्स को उसको अपने रफ पे लिखेंगे या एनसीईआरटी के हेडलाइन पर जो साइड में कॉर्नर है जगह वहाँ पे लिख लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोग आज इसको वन शॉट में ख़त्म करेंगे। ख़त्म तो नहीं करेंगे, इसको दो पार्ट में हमने वीडियो बनाया है, एक ब्रायोफाइट तक और एक पूरा एल्गी। यहाँ तक हमने दो वीडियो इसको करेंगे। आज पहला पार्ट है, इसका अगला पार्ट अगली वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट किंगडम को। प्लांट किंगडम को पढ़ने के लिए मैं सबसे आपसे पहले बताऊं कि इसके पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा था। उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने आर एच विटेकर के बारे में जाना था, जिसने आर एच विटेकर आर एच विटेकर ने हमें 5 मेंबर्स के बारे में बताया था, जिसका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसमें उसने ये कहा था जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है वो यूनिसेलुलर होते हैं, और फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। उसमें से मैं अगर प्लांट को पकड़ूं तो ये कैसे होते हैं, ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। ठीक यही चीज हमें प्लांट किंगडम के बारे में जानना है कि कौन इस प्लांट किंगडम में व्यक्ति बिलोंग करेगा। मैंने कहा इस प्लांट किंगडम के अंदर जो व्यक्ति होते हैं वो है हमारे पास मल्टी सेलुलर वाले, मल्टी सेलुलर वाले, मल्टी सेलुलर वाले, और जो दूसरे हैं जो इसके अंदर आते हैं वो है कौन, ऑटोट्रॉफिक वाले। ऑटोट्रॉफिक वाले यानी ऑटोट्रॉफिक वो जो फोटोसिंथेसिस शो करेगा, यानी प्लांट किंगडम मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रॉफिक वाले होंगे, जो जिनको हम इस कैटेगरी में यहाँ पे पुट करेंगे। जो कौन कौन से होंगे इनके मेंबर ये हम यहाँ पे देखेंगे। वो हो सकते हैं हमारे पास एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो। मेरी बात समझ में आए? ये 5 मेंबर हैं जो इस प्लांट किंगडम में आए, और ये हम आर एच विटेकर से शुरू किया। आर एच विटेकर ने हमें 5 मेंबर के बारे में बताया, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जिसमें हमने प्लांट को देखा ऑटोट्रॉफिक है, और ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। उसीलिए हमने ये प्लांट किंगडम डिस्कस किया, जिसमें हमने मल्टी सेलुलर वाले व्यक्ति को रखा और ऑटोट्रॉफिक वाले व्यक्ति को रखा। आइए हम इस और प्लांट किंगडम के अंदर जो व्यक्ति हैं, जो हायर क्लासेस हैं, लोअर क्लासेस हैं, वो कौन कौन से हैं। मैंने बोला एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हमने इसमें रखा। जिसको मैं अगर बोलूं एल्गी, एल्गी तो एल्गी ये है जो यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर दोनों होता है। मुझे यूनिसेलुलर के बारे में अभी नहीं पढ़ना। मैं यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा, फंजाई ये सब मैंने कहाँ पढ़ा था, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। केवल मुझे अभी किसके बारे में जानना है, मल्टी सेलुलर के बारे में जानना है कि क्या होंगे। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। उसके पहले मैं आपसे बोलूं, स्टार्टिंग के जो 4 मेंबर ऐसे हैं, स्टार्टिंग के जो 4 मेंबर यानी एल्गी से लेके जिम्नोस्पर्म तक, ये सारे के सारे नॉन फ्लोरिंग के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। किसमें, नॉन फ्लोरिंग के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। एकमात्र हमारे पास बच जाता है, दैट इज द एंजियोस्पर्म, जिसको मैं कंसीडर करता हूँ दैट इज द फ्लोरिंग प्लांट। कौन सा प्लांट है मेरे भाई, ये है फ्लोरिंग प्लांट, और इसी को मुझे यहाँ पे डिस्कस करना है इस प्लांट किंगडम के अंदर। इसी के बेसिस पे जितने भी क्लासिफिकेशन दिए गए सारे ये फ्लोरिंग प्लांट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन दिए गए। जो प्लांट किंगडम में सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसका नाम है, 3 क्लासिफिकेशन दिया गया, 3 क्लासिफिकेशन दिया गया इस प्लांट किंगडम में, जो कि माना जाता है कि ओल्ड क्लासिफिकेशन बोला जाता है। पहला क्लासिफिकेशन था हमारे पास आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आरटी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला है हमारे पास आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। और दूसरा है हमारे पास नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। दूसरा है नेचुरल क्लासिफिकेशन, और तीसरा है हमारे पास फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। एक एक करके हम यहाँ पे चेक
करेंगे। पहला आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को कहा गया ये ओल्ड इंडिविजुअल है, इनके अंदर जो डिफेक्टेड, जो प्रॉब्लम जो सॉल्व किया गया वो आगे के थ्योरी में की गई, आगे के क्लासिफिकेशन में किया गया, जिसको कहा जाता है न्यू क्लासिफिकेशन। जो पहला न्यू क्लासिफिकेशन हम कंसीडर करेंगे जो इसी के आगे दिया गया है, दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। पहला है हमारे पास न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, numerical classification, and the second one is known as that is cytotaxonomy, cytotaxonomy, and third one is known as chemotaxonomy. That is second one is chemotaxonomy. This is new classification and this is old classification. एक एक करके हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे, पढ़ेंगे क्या क्या क्लासिफिकेशन ये कह रहा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारे पास है दैट इज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो मैं लूंगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के बारे में जब भी बात की जाए तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है, एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, तो ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड होता है दो चीज़ों पे। एक को कहा जाता है वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर पर ये बेस्ड है। किन किन चीज़ों पे भैया बेस्ड है? वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। ये जो सेक्सुअल और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पर बेस्ड हैं, इनके अंदर कुछ देखा गया जो कि जब क्लासिफिकेशन किया जो साइंटिस्ट लिनियस था वो एंड्रोसियम के बेस पे इस क्लासिफिकेशन को किया। और ये एंड्रोसियम के बेस पे देख के क्या क्या किया, तो मैं कह सकता हूँ जो देख के क्लासिफिकेशन किया गया वो है हमारा नंबर, उसका स्ट्रक्चर, शेप कैसा है, कलर कैसा है, ये सब कुछ देख के ये क्लासिफिकेशन इसके अंतर्गत लिया गया। जो साइंटिस्ट था जो इस क्लासिफिकेशन को दिया उस साइंटिस्ट का नाम है दैट इज लिनियस, जिसने एंड्रोसियम के बेस पे इस क्लासिफिकेशन को दिया। इसी को कहा जाता है स्टेमन के बेस पे इस क्लासिफिकेशन को दिया। वो कौन था? लीनियस था। मैं अगर बोलूं इस आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या है जिसकी वजह से ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को फेल कर दिया गया, वो क्या क्या चीजें हैं जिनकी वजह से फेल किया गया, तो मैं बोलूंगा इसलिए फेल किया गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा ड्रॉबैक ऑफ द क्लासिफिकेशन। इसका ड्रॉबैक क्या था, क्यों फेल किया गया? वो फेल किया गया इसलिए क्योंकि इक्वल वेटेज, दोनों का इक्वल वेटेज था। तो मैं बोलूंगा इक्वल वेटेज ऑफ वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर का इक्वल वेटेज था, जिसके वजह से इसको एक्सेप्टेबल नहीं था। तो मैं बोलूंगा नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज ऑफ जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो मोर इजिली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल की वजह से हो जा रहा था। बिकॉज वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर इजिली, एकदम आसानी से मोर इजिली अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट अफेक्ट हो जा रहा था, एनवायरमेंट से अफेक्ट हो जा रहा था आसानी से, इसी वजह से नॉट एक्सेप्टेबल नहीं था। और दूसरी चीज ये इक्वल वेटेज में थे वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर, जिसकी वजह से ये एक्सेप्टेबल नहीं था। ये था हमारा पूरा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जिसने लीनियस को दिया था, लीनियस ने जिसको दिया था। अगला हम बात करेंगे हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है अगला, वो है क्लासिफिकेशन जिसको मैं बोलूंगा दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या मैं बोलूंगा उसको? नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो आइए हम शुरू करते हैं दूसरा, जिसका नाम है नेचुरल क्लासिफिकेशन। दैट इज नेचुरल क्लासिफिकेशन। ये है हमारे पास नेचुरल क्लासिफिकेशन। बात मैं अगर करूं नेचुरल क्लासिफिकेशन की, तो ये बेस्ड होते हैं हमारे नेचुरल एफिनिटी पे। किस पर बेस्ड होते हैं? हमारे
बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटी, तो मैं बोलूँगा सिंपल, ये बेस्ड होते हैं हमारे नेचुरल एफिनिटी पे, नेचुरल एफिनिटी पे। भगवान का दिया गया मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, पैसा है, कपड़ा है, गाड़ी है, मकान है। ठीक उसी प्रकार प्लांट्स भी कहते हैं भगवान का दिया गया मेरे पास सब कुछ है, और वो सब कुछ में क्या है, दैट इज द एक्सटर्नल, दैट इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर, इंटरनल फीचर, इंटरनल फीचर। अब इस इंटरनल फीचर में क्या क्या आ जाएंगे जो नेचुरल एफिनिटीज पर बेस्ड है, इस नेचुरल क्लासिफिकेशन को दिया गया, वो है पहला, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, दैट इज दूसरा एनाटमी, एनाटमी, एंड तीसरा इम्ब्रायोलॉजी, 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 और लास्ट वन में अगर बोलूँ दैट इज कॉल्ड फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री। ये था कुछ, एक कहा जाता है भगवान का दिया गया सब कुछ, वही भगवान का दिया गया सब कुछ है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, जो कि बेस्ड थे नेचुरल एफिनिटीज पर, और ये दिया गया क्लासिफिकेशन किसका है, नेचुरल क्लासिफिकेशन। इस नेचुरल क्लासिफिकेशन को दो साइंटिस्ट मिलकर दिए, जिनका नाम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, नेचुरल क्लासिफिकेशन को देने वाले दो साइंटिस्ट हमारे पास थे। एक को मैं बोलूँ जियोर्ज बैंथम, जियोर्ज बैंथम, एक को मैं बोलूँगा जियोर्ज बैंथम, एक को मैं बोलूँगा जियोर्ज बैंथम, और दूसरे को मैं बोलूँगा डाल्टन, डाल्टन हुकर, डाल्टन हुकर। ये दो साइंटिस्ट थे जो नेचुरल क्लासिफिकेशन को दिए थे, जॉर्ज बेंथम एंड डाल्टन हुकर। ये था सारा हमारे नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में। अगला हमारे पास क्लासिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। अगला हमारे पास है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। चलिए मैं बोलूं अगर फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये हमारे पास जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये सिंपली जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उस समय हमने क्या क्या देखा था, करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, और उसी में हमने सिस्टमैटिक को देखा था। इन दोनों को मिलाया जाता है तो फाइलोजेनेटिक कहलाता है, और ये फाइलोजेनेटिक बेस्ड होते हैं किस पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर। तो मैं सिंपल बोलूंगा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो बेस्ड होते हैं किस पर, इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। भैया ये रिवीजन क्लास चल रहा है, सो प्लीज आप रिवीजन की तरह ही इसको अटेंड करें, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, मेरी यकीन करिए। आइए किस पर बेस्ड है ये, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर, दैट इज द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब ये जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, सिंपली आपको इसमें बस दो फंडा याद रखना है। एक तो ऐसे जिनका टैक्सा सेम था, वो कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग कर रहे थे, वो किस में आएंगे, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा इस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर। आइए हम अगला शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा न्यू क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, और मैं उसको बोलूंगा क्या, मैं उसको बोलूंगा दैट इज पहला, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। आइए आपको इस नाम से ही पता चल रहा होगा, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है, ये नंबर के बेस्ड पे था। ये नंबर के बेस्ड पे, क्या क्या नंबर के बेस्ड पे था, कैसे कैसे था नंबर के बेस्ड पे, क्या क्या थे, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं अगर बोलूँ ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है,
वो बेस्ड होता है नंबर के क्लासिफिकेशन पे। वो नंबर क्या क्या हो सकता है? वो नंबर हो सकता है इनके अंदर के रूट, स्टेम, फ्लावर, ये सब कुछ जो कि एक कंप्यूटर के कोड से असाइन किया जाता है, और 100 ऑफ द कैरेक्टर आर कंसिडर्ड इन द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो मैं सिंपल कहूंगा बेस्ड ऑन द नंबर, ये नंबर पर बेस्ड है, नंबर पर बेस्ड है, और इनके अंदर का जितने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जितने ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे असाइन किए गए कंप्यूटर से, यूज कोड, कोड यूज किया गया, कंप्यूटर का कोड यूज किया गया। ये कोड यूज किया गया, इसका मतलब क्या समझते हैं भैया कोड? तो कोड के लिए मैं बोलूं, अगर अगर मेरे पास कोई प्लांट है, अगर मेरे पास कोई प्लांट है, इस तरीके से मेरे पास एक ये प्लांट, ये रूट, ये रूट, ये स्टेम, इसके ऊपर ये लीफ, इसके ऊपर फ्लावर, इसके ऊपर फ्लावर, इधर है सीड, इधर है फ्रूट। तो मैं बोलूंगा दिस इज रूट, दिस इज स्टेम, दिस इज लीफ, दिस इज फ्लावर एंड दिस इज फ्रूट, दिस इज सीड एंड दिस इज फ्रूट। ये हमारे पास प्लांट्स के कुछ इस तरीके से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स मुझे दिखाई दिए। मैंने बोला इनको कोड यूज किया गया। कोड वो क्या है? अरे ये जो रूट है, ये रूट जैसे R1, R2, R3, ये लीफ है दैट इज L1, L2, L3, ये फ्लावर है दैट इज F1, F2, F3, उसी तरीके से फ्रूट्स, उसी तरीके से स्टेम, ये सब कुछ एक कोड असाइन किया गया। जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स थे, कोड असाइन किया गया, और 100 ऑफ द कैरेक्टर्स आर कंसिडर्ड इन द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। यही सब कुछ देखा गया न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के अंदर। चलिए अगला हमारे पास टैक्सोनॉमी आता है, जिसको मैं बोलता हूँ क्या, दैट इज साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन या साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में अगर जाने तो सिंपल आपको इसके अंदर याद रखना है ये किन चीजों पर बेस्ड है। ये साइटो मतलब साइटोलॉजिकल मतलब सेल, यानी कि ये हमारे साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। अगर मैं बोलूं साइटोलॉजिकल क्या है भैया, इसमें साइटोलॉजिकल क्या है? अरे भैया द स्टडी ऑफ द सेल इज नोन एज द साइटोलॉजी, यानी सेल का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है, क्या है, ये सब कुछ इसके अंदर डिस्कस किया गया। तो मैं बोलूंगा सेल नंबर, स्ट्रक्चर, इसका बिहेवियर, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का बिहेवियर, ये सब कुछ कंसीडर किया इस साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर, जो बेस्ड होता है साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे। ये था हमारा साइटोटैक्सोनॉमी। अगला हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है जिसका नाम है, एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड फाइटो कीमोटैक्सोनॉमी, दैट इज कीमोटैक्सोनॉमी। अगर मैं बोलूँ ये कीमोटैक्सोनॉमी क्या है, कीमो से आप क्या समझते हैं? केमिकल। तो मैं सिंपल बोलूंगा ये बेस्ड होते हैं केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट बॉडी, प्लांट की बॉडी के केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट बॉडी। केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट बॉडी का मतलब क्या, कि कई सारे ऐसे प्लांट है जो केमिकल सीक्रेट करते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड रॉल्फिया वोमिटेरिया, रॉल्फिया रॉल्फिया वोमिटेरिया। ये हमारे पास एक प्लांट है रॉल्फिया वोमिटेरिया, जो केमिकल सीक्रेट करता है जिसका नाम है रेसरपाइन, रेसरपाइन। ये केमिकल सीक्रेट बाय रॉल्फिया वोमिटेरिया जो हिमालयन एरिया में
पाए जाते हैं प्लांट, जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट के एग्जाम्पल हैं, यानी कि कीमोटैक्सोनॉमी का ये एग्जाम्पल है। आप बस कीमोटैक्सोनॉमी में यही याद रखेंगे कि ये केमिकल के कंस्टिट्यूएंट पर बेस्ड होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। चलिए, इस तरीके से हमने अपने पूरे टैक्सोनॉमी, पूरे क्लासिफिकेशन को खत्म किया। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं जो हमारा मेन मुद्दा, जो हमारा इस चैप्टर का एक कहनाम है, इस चैप्टर का जो एक गाना है, वो हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज एल्गी। दैट इज एल्गी। दैट इज एल्गी। अगर मैं बोलूं एल्गी, एल्गी क्या है? सीवीड है। सीवीड। एल्गी क्या है? सीवीड्स है, यानी समुद्री खरपतवार। और इसी को मैं बोलूंगा दिस इज द प्लांट किंगडम का एक फिश माना जाता है, तो मैं बोलूंगा फिश ऑफ द प्लांट किंगडम। फिश ऑफ प्लांट किंगडम। फिश ऑफ प्लांट किंगडम। ये प्लांट किंगडम का फिश कहा जाता है, दैट इज एल्गी। इसके कुछ यूनिक कैरेक्टर्स हैं, सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मोस्ट सॉइल स्टोन पे पाए जाते हैं, इनके वेरिएबल साइज होती है, स्लोथ ऑन बियर पे पाए जाते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एल्गी। चलिए, हमको एक स्लोगन याद रखना है। वो स्लोगन हमारे पास क्या है? वो स्लोगन है हमारे पास CPR। CPR ये हमारा स्लोगन है। अगर मैं बोलूं एल्गी को मैं अगर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ 3 पार्टों में, किन किन बेसिस पे डिफरेंशिएट करूंगा, वो क्या क्या बेसिस हैं, तो मैं पहला बेसिस बोलूंगा द डिफरेंशिएट ऑफ एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट। इनके अंदर पिगमेंट किस टाइप का है, तो मैं बोलूंगा टाइप ऑफ पिगमेंट। टाइप्स ऑफ पिगमेंट, इनके अंदर पिगमेंट कैसा कैसा है। दूसरा अगर मैं बोलूं कि ये एक तो हो गया पिगमेंट, दूसरा टाइप ऑफ एसेसरी पिगमेंट। टाइप ऑफ एसेसरी पिगमेंट, इनके अंदर एसेसरी पिगमेंट क्या है जिसके बेसिस में मैं एल्गी को क्लासीफाई करूंगा। तीसरा मैं बोलूंगा टाइप ऑफ स्टोर फूड मटेरियल। टाइप्स ऑफ स्टोर फूड मटेरियल, इनके अंदर फूड मटेरियल कैसा होगा जो ये स्टोर करेंगे, एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमें 3 चीजों के बारे में जानना है जिसके बेसिस पे एल्गी को 3 पार्टों में डिफरेंशिएट किया गया। एक को कहा गया क्लोरोफाइसी, एक को कहा गया फियोफाइसी, एक को कहा गया रूडोफाइसी। एक को कहा गया क्लोरोफाइसी, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा दिस इज क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, दिस इज क्लोरोफाइसी, दिस इज द फियोफाइसी। ये हमारे पास है क्लोरोफाइसी, ये हमारे पास है फियोफाइसी। फियोफाइसी एंड लास्ट वन इज कॉल्ड रूडोफाइसी। रूडोफाइसी। रूडोफाइसी का मतलब होता है रेड एल्गी। रेड एल्गी। फियोफाइसी का मतलब होता है ब्राउन एल्गी, मतलब ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी। एंड क्लोरोफाइसी का मतलब होता है ग्रीन एल्गी, मतलब ग्रीन एल्गी। ये हमारे पास 3 एल्गी है जिनको हम क्लासिफिकेशन किए हैं। पहला है हमारे पास क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी, दैट इज अ ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ये स्लोगन आप याद रखेंगे टिल द एंड ऑफ द ब्रायोफाइट तक, हम यही लेके चलेंगे, CPR CPR CPR। सी का मतलब क्लोरोफाइसी, पी का मतलब फियोफाइसी, आर का मतलब रूडोफाइसी, यही लेके चलेंगे ब्रायोफाइट तक। आप ये CPR याद रखेंगे। मेरा यकीन मानो, तुम ये ट्रिक याद करके देखना। अगर तुम्हारा क्वेश्चन सवाल सही नहीं हुआ पेपर में तो आके बोलना, मेरे कमेंट में बोलना तुम। चलो, मैं बोलूं अगर ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले पहले ग्रीन एल्गी को हम देखेंगे कौन कौन है ग्रीन एल्गी। तो मैंने बोला आपको एक गाना बताया या एक स्लोगन बोलूं मैं, दैट इज SUV क्लासिक कार। क्या क्या है भैया? अरे अरे, गाड़ी होती है ना 4 व्हीलर, SUV 500 800, वही है क्लासिक कार। तो क्या क्या? SUV क्लासिक कार। अगला है हमारे पास फियोफाइसी, दैट इज द ब्राउन एल्गी। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे कैसे याद रखूंगा? सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस। मैं बोलूं रूडोफाइसी, तो रूडोफाइसी के लिए याद रखना है आपको क्या? पल्सर पर जीजा जी। पल्सर पर जीजा जी, अरे सारे लोग जीजा जी को जानते हैं ना, वही हैं। अब जीजा जी पल्सर पर बैठेंगे। चलिए आइए पहले गाड़ी पर बैठाते हैं। अगर मैं बोला SUV क्लासिक कार,
तो एसयूवी क्लासिक कार का मतलब क्या होता है, एक एक करके देखेंगे। तो मैं बोलूँ एसयूवी क्लासिक कार का मतलब, एस का मतलब स्पाइरो गायरा, एस का मतलब स्पाइरो गायरा, यू का मतलब यूलोथ्रिक्स, यू का मतलब यूलोथ्रिक्स, वी का मतलब वॉल बॉक्स, वी का मतलब वॉल बॉक्स, सी का मतलब क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, और सी का मतलब क्या होगा, दैट इज कारा, सी का मतलब कारा। मेरी बात समझ में आया। एसयूवी क्लासिक कार, एस को मैंने बोला स्पाइरो वगैरह, यूलोथ्रिक्स, वॉल बॉक्स, क्लेमाइडोमोनास एंड कारा। अब अगला हम बात करते हैं दैट इज सेल्फ डिफेंस। जो सेल्फ डिफेंस में पहला आएगा दैट इज सरगैसम, 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 एक्टोकार्पस, 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 और अगला एल का मतलब लैमिनरीन, 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 एफ का मतलब फ्यूकस, एफ का मतलब फ्यूकस, डी का मतलब डिक्टोएटा, डिक्टोएटा, डिक्टोएटा। आइए फियोफाइसी ब्राउन एल्गी जिसको मैंने बोला सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस, एस का मतलब सरगैजम, ई का मतलब एक्टोकार्पस, एल का मतलब लैमिनरीन, एफ का मतलब फ्यूकस, डी का मतलब डिक्टोएटा, डी का मतलब डिक्टोएटा। अब हम आते हैं रूडोफाइटी दैट इज अ पल्सर पर जीजा जी, पल्सर पर जीजा जी। पल्सर पर जीजा जी को जब मैंने बैठाया तो उन्होंने क्या बोला, भैया पोरीफेरा, पोरीफेरा, पोरफेरा, पोलिसिफोनिया, 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 ग्रेसिलेरिया, 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 जी को मैं बोलूंगा जिलिडियम, जिलिडियम। ठीक है, ये है हमारे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, जो एक एक करके हमने क्या लिखा, एसयूवी क्लासिक कार, सेल्फ डिफेंस, पल्सर पर जीजाजी, रूडोफाइसी, पल्सर पर जीजाजी, पोरफेरा, पोलिसिफोनिया, ग्रेसिलिया, जिलिडियम, थियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, सेल्फ डिफेंस को मैंने बोला सार्गेजम, एक्टोकार्पस, लेमिनरीन, फ्यूकस, डिक्टोएटा, क्लोरोफाइसी दैट इज द ग्रीन एल्गी को मैंने बोला स्पाइरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, वॉलबॉक्स, क्लेमेडोमोनास एंड कारा। ये है हमारे 3 एल्गी जो जो हमें पढ़ना है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रूडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रूडोफाइसी। चलिए हम इसको मिटाते हैं और इनके अंदर के जो टाइप ऑफ पिगमेंट, एसेसरी, फूड स्टोर मटेरियल देखे हैं वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फिर से मुझे स्लोगन वही लिखना है दैट इज CPR। मैंने लिखा C, मैंने लिखा P, मैंने लिखा R। इधर से मैंने ऐसे किया, इधर से मैंने ऐसे किया। सबसे पहले मैं लिखूंगा इनका क्या चीज, हैबिट या हैबिटाट। अभी हैबिटाट नहीं लिखते, अभी पिगमेंट लिखते हैं। इनके अंदर पिगमेंट कैसा, एक बार मैं देखना चाहता हूँ आवाज क्लियर और सब कुछ ओके है या नहीं, देन आगे की। यस, डन। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। पिगमेंट क्या है, पिगमेंट क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी। पिगमेंट की अगर बात करूं इनके अंदर पिगमेंट कैसा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी में, तो आप याद रखिएगा इन तीनों में एक ही पिगमेंट पाया जाएगा दैट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए। इन तीनों में क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। अब आते हैं इसका अगला क्या है, आपको ABCD याद है तो ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्या क्या है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, तीनों में क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाए जाएंगे। तीनों के अंदर क्लोरोफिल बी, सी, क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल बी, फियोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल सी एंड रूडोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल डी, जिसको R5-यूरैथ्रिन के नाम से जाना जाएगा। अगला है हमारे पास जो कि मैं बोलूं इनके अंदर दैट इज एसेसरी पिगमेंट। ये है एसेसरी पिगमेंट दैट इज बीटा कैरोटीन, दैट इज बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, तीनों में पाया जाएगा बीटा कैरोटीन। ये NCERT में नहीं दिया गया लेकिन क्वेश्चंस पूछा जाता है, कहीं आप किसी कोचिंग का टेस्ट देंगे आपको वहां पे ये सवाल जरूर मिलेगा। एसेसरी पिगमेंट कौन है, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, जो तीनों में सेम पाया जाएगा। अगला है हमारे पास ज़ैंथोफिल,
ज़ैंथोफिल जो तीनों के अंदर पाए जाएंगे, इसके अंदर भी होंगे ज़ैंथोफिल, और हमारे पास रूडोफाइसी के अंदर भी पाया जाएगा ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल एक डिफरेंट आएगा, दैट इज फियोफाइसी के अंदर, वो डिफरेंट होगा फ्यूकोज़ैंथीन का। फ्यूकोज़ैंथीन का फ्यूकोज़ैंथीन केवल आपको फियोफाइसी के अंदर देखने को मिलेंगे और किसी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सब कुछ सेम होंगे। फिर आपको अंतर मिलेगा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी के जगह। ये 3 अंतर आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। अगला हम बात करते हैं इनका हैबिटेट कैसा और हैबिट कैसा। हैबिटाट, चलिए अगर मैं बोलूँ इनका हैबिटेट और हैबिटाट कैसा, तो मैं बोलूँ इनका हैबिटेट, अगर इनका हैबिट की मैं बात करूँ, ये ज़्यादातर क्लोरोफाइसी कहाँ पाए जाते हैं, मैं बोलूँ ये तीनों जगह पाए जाते हैं। मैरीन वाटर में भी, मैरीन वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी, और मोस्ट मोस्ट सॉइल के अंदर भी पाए जाते हैं। अगर वही मैं बोलूँ फियोफाइसी कहाँ पाए जाते हैं, तो फियोफाइसी भी सेम, फियोफाइसी को भी मैं क्या लिखूंगा, फियोफाइसी को मैं लिखूंगा मैरीन वाटर, मैरीन वाटर में पाए जाएंगे, और कुछ होंगे जो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, कुछ होंगे जो फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाएगा। अगर मैं बोलूँ रूडोफाइसी कहाँ पाए जाते हैं, तो मैं बोल दूँ रूडोफाइसी जनरली फाउंड इन द मैरीन वाटर, यानी अधिकतर ये पाए जाते हैं मैरीन वाटर के अंदर। रेयरली आपको दिखाई देंगे फ्रेश वाटर के अंदर, रेयरली आपको दिखाई देगा किसमें, फ्रेश वाटर में, लेकिन ज़्यादातर किसमें दिखाई देंगे, ये मैरीन के अंदर। ये तो था हमारा हैबिट और हैबिटाट। अगर हम बात करते हैं दैट इज इनका हैबिट कैसा, इनका हैबिट कैसा। अगर मैं बोलूँ इनका जो हैबिट है, हैबिट अगर मैं बोलूँ क्लोरोफाइसी की हैबिट है, क्लोरोफाइसी कैसे हैं, क्लोरोफाइसी के 3 कैरेक्टर, एक यूनिसेल, ये यूनिसेल होते हैं, दूसरा एक यूनिसेल होते हैं, दूसरी की अगर मैं बात करूँ ये कैसे होते हैं, ये कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, एंड तीसरा अगर मैं बोलूँ यूनिसेल होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, और फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, जो एक एक करके हम बात यहाँ पे अभी करेंगे। और मैं बोलूँ फियोफाइसी रूडोफाइसी कैसा, तो फियोफाइसी भी मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेल होते हैं, और रूडोफाइसी भी मल्टी सेल होते हैं। कैसे होते हैं भैया, मल्टी सेल दोनों दोनों मल्टी सेल होते हैं, रूडोफाइसी भी और फियोफाइसी भी। क्लोरोफाइसी कैसा, यूनिसेल होता, कॉलोनियल होता, फिलामेंटस होता, यूनिसेल होता है, कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है। ये था हमारा क्लोरोफाइसी का जो हमने 3 कैरेक्टर पढ़ा, जिसके बेसिस पे हमने एल्गी को क्लासीफाई किया। ये हमने तीनों यहाँ पे देख लिया। चलिए अगला हम देखते हैं जो हमारी एल्गी है, जो हमारी एल्गी है वो सबसे पहला ग्रीन एल्गी, मैं लूंगा ग्रीन एल्गी को। अगर मैं ग्रीन एल्गी को क्लासिफाई किया 3 पार्ट में, जो कि पहला था यूनिसेल, पहला था यूनिसेल, दूसरा था कॉलोनियल, तीसरा था हमारे पास फिलामेंटस, तीसरा था हमारे पास फिलामेंटस। चलिए अगर मैं बोलूँ यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर कौन कौन होते हैं जो ग्रीन एल्गी के अंदर होते हैं। हमने जो एग्जाम्पल इसका पढ़ा ग्रीन एल्गी का, वो कौन है, एसयूवी क्लासिक कार, एसयूवी क्लासिक कार यानी स्पाइरोगेरा, एसयू इलोथ्रिक्स, वी वॉलवॉक्स, एसयूवी क्लासिक कार, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड कारा। तो यूनिसेल की जब भी बात करते हैं तो यूनिसेल ग्रीन एल्गी होते हैं दो, एक को मैं बोलूंगा क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, और एक को मैं बोलूँगा क्लोरेला, क्लोरेला। ये ऐसे हैं जो कि यूनिसेल एल्गी और ग्रीन एल्गी होते हैं। अगला हमारे पास है कॉलोनियल। कॉलोनियल में जो हमको पढ़ना है वो है केवल वॉलवॉक्स, जो कि कॉलोनियल में पाया जाएगा। कुछ इस टाइप के होंगे, इधर ऐसे ऐसे जो कॉलोनी में पाए जाएंगे। अगला हमारे पास फिलामेंटस, जो फ्रैगमेंट की तरह ऐसे रिबन टाइप स्ट्रक्चर होंगे, जो केवल हमें याद रखना है फिलामेंट में वो कौन कौन है। फिलामेंट में हमारे पास यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा, ये 2 ऐसे हैं
ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, बहुत बार क्वेश्चन आया है। ग्रीन एल्गी यूनिसेल बताओ, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। क्लोनियल कौन होते हैं? वॉलबॉक्स। फिलामेंटस कौन होते हैं? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा। अगला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं इस ग्रीन एल्गी के अंदर ही, दैट इज सेल वॉल। अगला हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल के बारे में। इनके अंदर सेल वॉल कैसा होता है? कुछ नहीं करना, फिर से आपको स्लोगन याद रखना है, दैट इज सी, सेल वॉल नहीं, सब कुछ हम डिस्कस कर देंगे इसी के अंदर। मुझे फिर से याद रखना है, दैट इज सी पी आर, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी। अगर मैं बोलूं इनका सेल वॉल कैसा, इनका सेल वॉल कैसा, इनका सेल वॉल दो पार्टों में डिवाइड होगा, एक होगा आउटर, एक होगा इनर। अगर मैं बोलूं आउटर, फिर से मैं बोलूं इनर, तो आपको याद होना चाहिए जो क्लोरोफाइसी के आउटर सेल वॉल होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? पैक्टोज से। किससे? पैक्टोज से। और इनर कैसे बने होते हैं? सेल्यूलोज से। उसी तरीके से फियोफाइसी में आउटर कौन होता है? एल्जीन, एल्जीन। और इनर कौन सा होता है? सेलुलोज, सेलुलोज। उसी प्रकार के रूडोफाइसी की अगर मैं बात करूं, रेड एल्गी, तो हमें याद रखना है ए एफ सी। ए से अगार, ए से अगार जो कि आइसक्रीम, जेली, क्रीम बनाने में यूज किया जाता है। एफ से फ्यूनारीन, फ्यूनारीन, फ्यूनारीन। और सी से यूज क्या होता है? कैराजिन, कैराजिन। याद कैसे रखेंगे? सी से कैरा, कैरा होते हैं कैरट, कैरट होते हैं लाल, यानी गाजर होता है लाल। अगर लाल है तो रेड एल्गी, रेड एल्गी है तो रूडोफाइसी, यानी कि सी किसमें? कैराजिन किसमें पाएगा? रेड एल्गी में पाया जाएगा। एल्जीन होते हैं ब्राउन एल्गी में, एल्जीन होते हैं ब्राउन एल्गी में, इस चीज को आप याद रखेंगे। अगला है हमारे पास हेडिंग, दैट इज स्टोर फूड मटेरियल। इनके अंदर स्टोर फूड मटेरियल कैसा होगा? स्टोर फूड मटेरियल इनके अंदर किस टाइप के स्टोर फूड मटेरियल इनके अंदर पाया जाएगा? अगर मैं बोलूं क्लोरोफाइसी के अंदर स्टोर फूड मटेरियल कैसा है, तो आपको याद रखना है स्टार्च प्लस ऑयल, स्टार्च, स्टार्च प्लस ऑयल। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टार्च प्लस ऑयल। अगर वही मैं बोलूं फियोफाइसी के अंदर कैसा है, तो फियोफाइसी में है हमारा लैमिनरीन। फियोफाइसी में है क्या क्या? फियोफाइसी के अंदर है लैमिनरीन प्लस मैनिटोल, लैमिनरीन प्लस मैनिटोल, लैमिनरीन, लैमी, लैमिनरीन, लैमिनरीन प्लस मैनिटोल, मैनिटोल। आपसे मैं बता दूं, ये नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फियोफाइसी में स्टोर फूड मटेरियल क्या है? लैमिनरीन प्लस मैनिटोल। वही बात अगर करें रेड एल्गी में क्या है? रेड एल्गी के लिए याद रखना है आपको फ्लोरिडेन, फ्लोरिडेन स्टार्च, फ्लोरिडेन स्टार्च। ये भैया फ्लोरिडेन स्टार्च क्या है? फ्लोरिडेन स्टार्च तो मैं बोलूंगा दिस इज सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी जो स्ट्रक्चर इसका होता है वो देखने में सेम होता है किसके? सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मिलता जुलता, एंड एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहा जाता है क्या? फ्लोरिडेन स्टार्च, जो फूड मटेरियल होता है रेड एल्गी के अंदर, रेड एल्गी के अंदर। कुछ चीजें और आपको याद रखनी है, जैसे कि ये रेड एल्गी है तो ये कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन शो करेगा। ये फियोफाइसी है, फियोफाइसी के अंदर आपको याद रखना है क्या चीज? स्टीप, होल्ड फास्ट, फ्रॉन्ड, इसमें नजर आएंगे आपको फियोफाइसी के अंदर। और वही क्लोरोफाइसी की बात करें तो क्लोरोफाइसी में कुछ ऐसा नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट होंगे जो आपको नजर आ जाएंगे। चलिए मैं इसको समाप्त करता हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। अगला है हमारे पास इनके अंदर का रिप्रोडक्शन कैसा, इनके अंदर का रिप्रोडक्शन कैसा। मैंने बोला हमारे पास रिप्रोडक्शन कुल कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। एक होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैंने फिर से वही ट्रिक, वही स्लोगन लिखा, दैट इज व्हाट, सी पी आर,
CPR, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी। मैंने लिखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगला मैंने लिखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगला मैंने लिखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। पहले आप जाने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जब भी बात की जाती है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होते हैं जिन एल्गी की बॉडी नए थैलस में कन्वर्ट हो, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंट, और वो फ्रैगमेंटेशन कहलाता है, यानी कि किसी बॉडी का फ्रैगमेंट होना। अगर मेरे पास ये सपोज दैट रिबन है, रिबन समझते हैं जो लड़कियां बांधती हैं, उसको मैंने एक फ्रैगमेंट, एक फ्रैगमेंट, एक फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट का मतलब एक बॉडी का दूसरा हिस्सा एक नए में कन्वर्ट हो, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है। तो मैं बोलूंगा हमारे पास तीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रूडोफाइसी, और ये तीनों फ्रैगमेंटेशन शो करते हैं। तो मैं लिखूंगा फ्रैगमेंटेशन विल शो तीनों के द्वारा, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन। अगला है फ्रैगमेंटेशन, अगला है फ्रैगमेंटेशन। यानी हमारे पास तीन एल्गी हैं और तीनों की तीनों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं, और उस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आता है फ्रैगमेंटेशन, और तीनों एल्गी फ्रैगमेंटेशन शो करती हैं। अगला हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जिसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वेशन हो। तो सिंपल सिंपल आपको याद रखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही शो करते हैं जिनके पास जू स्पोर प्रेजेंट होते हैं, जू स्पोर्स आर प्रेजेंट। ये जू स्पोर्स क्या है, जू स्पोर्स का मतलब फ्लैजिलेटेड स्पोर, मोटाइल स्पोर। जू स्पोर बोले तो मोटाइल स्पोर। और कितने होंगे जू स्पोर, मैं बोलूंगा यहाँ पे 2 से लेके 8 फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड, 2 से लेके 8 फ्लैजिलेटेड, और वो भी कैसा, इक्वल, इक्वल, और वो भी कैसा, इक्वल एपिकल, इक्वल एपिकल प्लेस्ड, इक्वल एपिकल प्लेस्ड होंगे। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे एनसीईआरटी का, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, और असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा गया तो जू स्पोर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है कौन, क्लोरोफाइसी, और उनके अंदर 2 से 8 फ्लैजिलेटेड होते हैं, इक्वल होते हैं, एपिकल होते हैं, प्लेस्ड होते हैं, इक्वल एपिकल प्लेस्ड होते हैं, 2 से 8 फ्लैजिलेटेड जू स्पोर, दैट इज अ मोटाइल जू स्पोर, जिसकी वजह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। अगला है हमारे पास फियोफाइसी। इसके अंदर भी जू स्पोर प्रेजेंट होगा, इसके अंदर भी जू स्पोर प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसके अंदर जो जू स्पोर प्रेजेंट है वो केवल केवल 2 होगा, और उसको मैं बोलूंगा क्या चीज, अनइक्वल, अनइक्वल, अनइक्वल प्लेस्ड लैटरली, अनइक्वल प्लेस्ड लैटरली, अनइक्वल प्लेस्ड लैटरली जो स्पोर प्रेजेंट होंगे, 2 अनइक्वल प्लेस्ड लैटरली होंगे। एक मिनट आवाज चेक करें, वीडियो भी आ रहा है, आवाज भी आ रहा है, सब कुछ ओके, यस डन, यानी सब कुछ डन है। तो आगे का मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो है हमारे पास रिप्रोडक्शन का ही सारा पार्ट। चलिए अगला है हमारे पास फ्रैगमेंटेशन, दैट इज अ रिप्रोडक्शन, रूडोफाइसी। रूडोफाइसी में जो मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहा हूँ, इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाए जाएंगे, इसका मतलब क्या, जू स्पोर एब्सेंट। तो मैं लिखूंगा जू स्पोर एब्सेंट, जू स्पोर एब्सेंट। जू स्पोर बोले तो नॉन मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर, यानी इसके अंदर नॉन मोटाइल स्पोर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो स्पोर बेसिकली मोटाइल स्पोर है, जिसके अंदर मोटाइल स्पोर था वो शो कर रहा था, इसके अंदर नहीं है तो ये नहीं शो करेगा। अगला है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 चीजें आएंगी, 3 चीजें आएंगी। एक होते हैं आइसोगैमस, आइसोगैमस, और एक होते हैं एनाइसोगैमस, एक होते हैं ऊगैमस। अगर मैं बोलूं ये आइसोगेमस, यूगेमस किस बला का नाम है,
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसी को कहा जाता है जिसके अंदर एक ये दोनों मिलके एक ये जाइगोट बना देंगे। तो सिंपल मैं बोलूंगा प्लाज्मोगेमी प्लस कैरियोगेमी। प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी आपस में जब मिलेंगे और मिलने का जो प्रोसेस जो बनेंगे जिस माध्यम से वो होंगे हमारे पास सिंगैमी। इसको कहा जाता है सिंगैमी। क्या होता है वो सिंगैमी? बेसिकली फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, आपस में मिलना, यानी प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी मिलेंगे माध्यम को कहा जाएगा सिंगैमी। और सिंगैमी तीन प्रकार, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। एक एक करके डिस्कस करते हैं, कौन आइसोगेमस कौन एनाइसोगेमस, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात ये करना चाहते हैं क्लोरोफाइसी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है वो तीनों के वजह से शो करता है। वो तीनों कौन कौन से हैं? वो तीनों हैं हमारे पास आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस। तो मैं बोल सकता हूँ सिंपल, जो क्लोरोफाइसी है वो तीनों के वजह से शो करा जाएगा, यानी कि क्लोरोफाइसी में तीनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाएंगे, आइसोगेमस भी, एनाइसोगेमस भी और ऊगेमस भी। वही मैं अगर बात करूँ फियोफाइसी के अंदर, तो फियोफाइसी के अंदर भी तीनों पाए जाएंगे, आइसोगेमस भी, एनाइसोगेमस भी और ऊगेमस भी। लेकिन याद रखिएगा जो फियोफाइसी की बात होगी वो केवल दो ही पाए जाएंगे, मेनली दो ही प्रेजेंट होते हैं, आइसोगेमस और एनाइसोगेमस। किसमें? फियोफाइसी के अंदर। मेरी बात समझ में आया? अगला हम डिस्कस करते हैं दैट इज रूडोफाइसी। रूडोफाइसी के अंदर ये नहीं आते हैं, केवल एक पाया जाता है जिसका नाम है ऊगेमस, और ये ऊगेमी शो करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो कि एक एडवांस लेवल पे ये शो करते हैं। इस वजह से मैं कह सकता हूँ इस रेड एल्गी के अंदर केवल ऊगेमस पाया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं एनाइसोगेमस, आइसोगेमस और ऊगेमस के बारे में, ये क्या है, कैसे हैं, किनको कहा जाता है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए मैं अगर बोलूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तीन लोग आ रहे थे, एक को मैंने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन आ रहे थे, दैट इज आइसोगैमस और एक आ रहा था एन आइसोगैमस, एक आ रहा था ऊगैमस। एनाइसोगेमस, आइसोगेमस और ऊगेमस। चलिए मैं बोलूं ये जो आइसोगेमस होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम, आइसो का मतलब सेम, गैमेट, यानी मैं बोलूं फ्यूजन ऑफ द गैमेट सिमिलर इन द साइज, फ्यूजन ऑफ द गैमेट सिमिलर इन द साइज इज नोन एज आइसोगैमस। क्या बोला मैंने? फ्यूजन ऑफ द गैमेट, यानी गैमेट का फ्यूजन हो रहा है सिमिलर इन द साइज, इसी को मैं बोला हूँ आइसोगैमस। क्या बोला मैंने? आइसोगैमस। एन आइसोगैमस का मतलब डिफरेंट, एन 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 अलग अलग डिफरेंट। तो मैं बोलूंगा फ्यूजन ऑफ द गैमेट डिसिमिलर इन द साइज, साइज में कैसे हो? डिसिमिलर हो, उन्हीं को कहा जाएगा एनाइसोगैमस।